पिछले वीडियो में हम कुछ सूत्र का निगमन किए थे। अब एक सूत्र बचा है, इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। फिर हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। पहले देख लेते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। तो ये तल है XY तल, दो रेखाओं के बीच का कोण। जैसे मान लेते हैं एक रेखा चली गई इस प्रकार से, जो कि धन x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है। धन x अक्ष के साथ ये है धन x अक्ष, तो ये है धन x अक्ष, और ये है y अक्ष की धनात्मक दिशा है। ठीक, अब धन x अक्ष की दिशा के साथ ये रेखा अल्फा कोण बनाते हुए जा रही है, और एक रेखा हम खींच लेते। कहा गया दो रेखाओं के बीच का कोण इस प्रकार से। मान लेते हैं एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, जो कि धन x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? मान लेते हैं बीटा कोण बना रही है। मान लेते हैं बीटा कोण बना रही है। तो ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई। ये जो कोण है दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। ये कौन सा कोण है? दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, और ये भी दोनों रेखाओं के ही बीच का कोण है। ठीक, तो एक कोण ये है दोनों रेखाओं के बीच का कोण, और एक कोण ये है दोनों रेखाओं की। जैसे अभी ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, दोनों के बीच में बन रहा है ये कोण, है ना। तो मान लेते हैं ये थीटा हो गया। ये क्या हो गया? थीटा हो गया। थीटा है ना। अब ये थीटा है तो ये थीटा तो होगा नहीं। मान लेते हैं ये फाई है। मान लेते हैं फाई है, और फाई को हम थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं? फाई को हम थीटा के रूप में लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, है ना। फाई को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा हमें ज्ञात करना है। तो अब देखा जा रहा है ये जो कोण है, कौन सा कोण? ये वाला कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का बाहरी कोण है। इस त्रिभुज का बाहरी कोण है बीटा। तो त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बीटा क्या होगा? लिख लेंगे बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। ऐसा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू, इस अल्फा का पक्षांतर कर लेंगे हम, बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, है ना। ये हुआ दोनों रेखाओं के बीच का कोण। सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। tan, दोनों पक्षों का tan लेंगे। tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस अल्फा। tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस अल्फा। एक सूत्र पहले हुआ करता था कक्षा 10 में, कक्षा 11 में भी है, लेकिन बाद में है त्रिकोणमिति में है। तो tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है। ठीक, tan a माइनस tan b इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है tan a माइनस b का मान। यही हम प्रयोग कर देंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस tan अल्फा बटे 1 माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फा। ठीक, ये हमको एक सूत्र मिल गया। tan थीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा बटे 1 माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फा।
कब? जब कोई रेखा धन x के साथ अल्फा कोण बनाए और एक दूसरी रेखा बीटा कोण बनाए, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण। थोड़ा सा गलत हुआ है इसमें, यहां प्लस होता है, सॉरी, ये प्लस होगा और यहां भी ये प्लस होगा। अब होता है यम बराबर tan थीटा। कब? जब कोई रेखा जैसे कोई रेखा हुई इस प्रकार से मूल बिंदु से जा रही हो, तो उसकी प्रवणता यम बराबर tan थीटा, सूत्र बताया गया था y बराबर यम एक्स, यही यम होता है tan थीटा। तो हमको मिलता था tan थीटा बराबर y बटे यक्स, है ना। तो अब एक रेखा है तो यम बराबर tan थीटा, अब दो रेखाएं हैं तो मान लेते हैं tan अल्फा बराबर यम1 और tan बीटा बराबर यम2। इसका प्रवणता रूप हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा यम2, बताया गया जब एक रेखा थी तो यम बराबर tan थीटा। अब दो रेखाएं हो रही हैं, इस प्रकार से एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई है। अब दो रेखाएं हो रही हैं तो दोनों की प्रवणता समान तो होगी नहीं, मान लेते हैं इनका m2 हो गया और इनका m1 हो गया, तो अलग अलग अब m2 बराबर tan अल्फा लिख लेंगे या m1 बराबर tan अल्फा और m2 बराबर tan बीटा। तो tan बीटा के स्थान पर m2 लिख लेते हैं और इनके स्थान पर m1 लिख लेते हैं, तो हमको मिलेगा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। ये अब इनको m भी लिखा जा सकता है क्योंकि m बराबर tan थीटा, तो m बराबर ये हमको मिल जाएगा m बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक, ये कहां के लिए है? जब हमको सबकी प्रवणता ज्ञात हो, जब हमको दोनों रेखाओं की प्रवणता ज्ञात हो, तब हम दोनों रेखाओं के बीच की प्रवणता ज्ञात करके हम कोण थीटा ज्ञात कर लेंगे, यम बराबर tan थीटा, हमको थीटा वहां से मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखा गया, एक चीज और देखा गया, ये थीटा है, अब ये फाई है, यहां पर फाई और क्या मिला हमको 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर हम tan फाई ज्ञात करें, tan फाई अगर हम ज्ञात करें तो अब ये हुआ अल्फा और ये है थीटा, और ये अगर ये थीटा था और ये अल्फा, ये बीटा, ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब ये ज्ञात कर लेते हैं फाई क्या है 180 माइनस थीटा है ना। अब ये कोण जो होगा, ये कोण इनके और इनके योग के बराबर होगा। कौन सा? ये कोण इनके और इनके योग के बराबर होगा। तो पहले हम ये कोण ज्ञात कर लेंगे क्या होगा। तो ये कोण धन ये कोण होता है 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम फाई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं इनको लिख लेते हैं
इनका मान क्या है 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा। इस 180 को 180 से कर देंगे हम कैंसिल, तो हमको मिला है माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। पक्षांतर कर देंगे हम इस माइनस का, तो थीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक, वही हमको प्राप्त होगा, फिर वही सूत्र में प्राप्त होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली है 10.1। कोई समस्या होगी किसी को तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से हम बताएंगे सूत्र को, फिर से वीडियो बनाया जाएगा। अगर प्रीवियस में नहीं आएगा तो आप लोग क्लास में पूछेगा, क्लास चलेगा तब। प्रश्नावली 10.1 देखेंगे, 10.1। प्रश्न एक है, इसमें कहा गया है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5 कार्तीय तल है। यहाँ पर दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 ये 7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे दिखा लिए। अब कहा गया इसमें -4,5, देखते हैं -4,5 कहाँ होगा। -4 कह दिया, x का मान -4 कह दिया है, तो ये हो गया। 4,5 कहा है, y को धनात्मक कह दिया है, तो ये होगा इधर, जहां पर दोनों x पर -4 और y पर 5, जहां पर छेद करेंगे वही हो जाएगा -4,5। ये बिंदु हो गया -4,5। अब देखते हैं फिर से, कहा है ये, कहा है 0,7, तो x अक्ष पर 0 कहाँ होता है, यहाँ x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 7, ये बिंदु हो जाएगा। x अक्ष पर 0 और y पर 7, ये यहाँ पर x का मान 0 है, तो ये हो गया 0,7। अगले में कहा है 5,-5, मतलब x अक्ष पर 5 जो कि धनात्मक है, तो ये हो जाएगा 5, और y अक्ष पर -5 कहा है, तो जहां पर छेद करेंगे ये हो गया 5,-5। ठीक, अगले में कहा है -4, -4,-2, तो -4 कहाँ, x अक्ष पर -4, ये हो जाएगा। -2 कहाँ है, ये है, तो ये यहां पर बिंदु कौन सा होगा, -4,-2 होगा, है ना। तो बिंदु हो गए, लिख लेंगे A B और यहाँ पर C और यहाँ पर D। अब इनको बाकी कितना भी है संरचना हम मिटा देते हैं, बिंदु से मतलब बिंदु हमको मिल गया है, बड़े मतलब ये बिंदु, ये मतलब निकल गया, तो निकालिए, ये बिंदु हो गया। अब मिला लेते हैं इनको, हम इनसे मिला देंगे, इनसे मिला दिए, यहाँ मिला दिया गया और यहाँ मिला दिया गया और यहाँ मिला दिया। हमको मिल गया चतुर्भुज। कार्तीय तल में चतुर्भुज खींच लिया गया। कहा गया है कार्तीय तल में चतुर्भुज खींचिए, तो खींच लिया गया कार्तीय में चतुर्भुज, बढ़िया चतुर्भुज है।
कहा गया है इसमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसका एक विकर्ण खींच देंगे, चाहे जो विकर्ण खींचे अपनी इच्छा अनुसार, चाहे हम ये विकर्ण खींच लें और चाहे ये विकर्ण खींच लें। एक विकर्ण खींच लेंगे, हमको एक त्रिभुज ये मिल गया जिसका शीर्ष कौन कौन सा हुआ, त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। ये क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और ये क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ए बी डी प्लस एरिया बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी। ठीक, ये क्षेत्रफल धन ये क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों को पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, ये होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम। तीनों शीर्ष हमको पता है, तीनों शीर्ष हमको पता, इसके भी शीर्ष पता है हमको, ज्ञात कर लेंगे, और इसके भी शीर्ष पता है हमको, ज्ञात कर लेंगे। फिर दोनों को हम जोड़ लेंगे, हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो लगाना है इसको। अगर कोई समस्या होगी 9 में लगाए हो, बहुत प्रश्न लगाए हो ऐसा, अगर समस्या होगी तो बताइएगा, लगा देंगे। ठीक, अब है कहा गया 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। कहा गया 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश। पहले लिख लेते हैं x अक्ष y अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये है x, है ना। कहा गया है 2a भुजा, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। मतलब ऐसे आधार का जो मध्य बिंदु, ये आधार हो गया, आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। मतलब अगर पूरी भुजा 2a है तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। क्या ज्ञात करने को कहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है, नहीं, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का शीर्ष क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, हमें इसी का मान ज्ञात कर लेना है, इसी का मान ज्ञात कर लेना है। ये कितना है, a है, तो इधर अब ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं तरफ है तो माइनस a होगा, तो इसका निशान क्या हो जाएगा, माइनस a। और किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो y का मान यहाँ पर 0 होगा, माइनस a का मान 0, और ये हो जाएगा a का मान 0। इसका मान ज्ञात कर लेना है तो हमें इसका निर्देशांक मिल जाएगा, इसका निर्देशांक हमें मिल जाएगा। ज्ञात कर लिया जाए। ये समबाहु त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ, 90 अंश हुआ, ये कर्ण होगा, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं, नाम रख देंगे ए बी सी, यहाँ पर ओ रख देते हैं क्योंकि मूल बिंदु है ओ। तो समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, समकोण त्रिभुज ए ओ सी में क्या हो जाएगा, ए को हमें ज्ञात करना है, ए को बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस ओ सी का मान कितना है, a है, हो जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a अंडर रूट 3। हमें कितना मान मिला इसका, हमें इसका मान मिल गया a अंडर रूट 3, मतलब इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 का मान a अंडर रूट 3।
जीरो क्यों होगा? क्योंकि वाई एच है, वाई एच पर एक्स का मान जीरो होता है, जीरो का मान a√3। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब आप लोग आगे लगाइएगा। अगर किसी को समस्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से बताया जाएगा कोई समस्या होगी। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।